जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? हमारे हिंदू भाई और हमारे हिंदू पंडित जो है ना, वो बताते हैं यहाँ, मतलब मैंने विकीपीडिया भी चेक किया है सारी डिटेल चेक की है। सब लोग बोलते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, कुरुक्षेत्र भी युद्ध बोलते हैं उसे, जो अभी करंट हिंदुस्तान का हरियाणा स्टेट है उस मकाम पे। तो महाभारत जो अर्जुन और कर्ण वाला युद्ध था, तो वो बताया जाता है कि 3,000 साल, यानी कि 3,000 साल बिफोर क्राइस्ट वो युद्ध हुआ था। अभी भाई लोग आप देखो, अगर आप मतलब बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की बुक नहीं है, बाइबल यहूदियों की भी है। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी प्रॉफिट आए हैं ना, उन सब पे जितनी भी छोटी मोटी सेफे उतरे हैं या बुक जो भी खुदा की तरफ से आसमानी किताब उतरी है, उन सब का मजमुआ उसको बाइबल बोला जाता है। हालांकि क्रिश्चियन की बुक का नाम तो अंजील है, उसे इंग्लिश में गॉस्पल बोलते हैं, तो वो भी इंक्लूड है बाइबल में। और बाइबल में मूसेस की बुक भी है, जो जिस नबी पे सेफा उतरा है। टोटल 65 बुक है बाइबल में। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर आप देखोगे ना, जीसस से मतलब पहले जो गैप है ना, नूह का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, वो 2300 साल का है। तो नूह कुरान कहता है या बाइबल कहती है या अंजील कहती है या यहूदियों की तौरात कहती है कि नूह के टाइम तो पूरी दुनिया की इंसानियत खुदा ने एक बार, अल्लाह ने या गॉड ने ख़त्म कर दी थी फ्लड के ज़रिए। सिर्फ वही लोग बचे थे जो नूहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, हम तो उसको कश्ती बोलते हैं, आप हिंदी में नाव बोलते हैं। तो वो जो उसमें सवार हुए थे वही लोग बचे थे, बाकी तो सब मर गए थे। तो मतलब जीसस से पहले 2300 साल का गैप है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। मतलब इसका मतलब है कि आपका महाभारत जो हुआ है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ है कर्ण और अर्जुन के दरमियान, वो नूह से तो आगे चला गया। अब नूह से आगे आ जाता है टाइम जो ज्यादा बाइबल और मेंशन करती है, वो सेट का आता है, हजरत सेट। कुरान में तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन बाइबल में है। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो प्रॉफिट भी हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। कुरान में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो उसके दौर में जाके ये 3,000 साल बनते हैं बिफोर क्राइस्ट, तो सेट के दौर में। तो मतलब उस दौर में आप अगर बाइबल देखोगे यहूदियों के थ्रू, अकॉर्डिंग टू ज्यूज पीपल, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन पीपल, इवन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पीपल, मतलब सेट के दौर में तो इतनी पॉपुलेशन नहीं थी जितनी आप महाभारत में दिखा रहे हो। मतलब चलो मैं लाखों नहीं बोलता, हजारों सोल्जर तो मतलब अर्जुन की आर्मी में भी होते हैं, और हजारों सोल्जर जो है वो कर्ण की आर्मी में भी होते हैं। लेकिन बाइबल तो बोल रही है कि उस वक्त सेट के दौर में तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी। तो इससे क्या साबित होता है हिंदू लोगों, हिंदू भाई लोगों, इससे ये साबित होता है कि अकॉर्डिंग टू जो 3 इब्राहिमी मज़हब है ना, मतलब ज्यूस, यहूदी और क्रिश्चियन, ईसाई और मुस्लिम, इनके मुताबिक तो फिर आप एग्जिस्ट नहीं करते हो आप। क्योंकि चलो आप हजरत आदम के बेटे तक जाके अपना महाभारत कर रहे हो, तो मतलब 100 साल बाद, 200 साल बाद तो आदम का दौर है, तो आदम के दौर में तो इंसानियत ही नहीं थी, तो आप तो चले गए उस हजरत आदम से भी आगे चले गए हो। तो इसका मतलब है कि आप यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों के तो कॉन्सेप्ट से खारिज हो चुके हो। तो आप चले गए डायनासोर के दौर में, क्योंकि साइंस भी कहती है ना, एडम से पहले दुनिया में डायनासोर ही थे। क्योंकि अगर आप महाभारत हजरत आदम के दौर में या उसके बेटे सेट के दौर में कर रहे हो, आपका अर्जुन तब है और भगवान कृष्ण भी तब है, उस दौर में है, एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में फिजिकली, तो फिर आप अपनी रामायण का क्या करोगे? रामायण तो आप बोलते हो कि मतलब वो महाभारत से भी 5,000 पहले का है, तो गए ना आप डायनासोर के दौर में। तो इसलिए ठीक है, आप साइंस को लेके चलते हो। मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने बोला था कि ये आपकी मजहबी किताबों का और साइंस का आपस में तालमेल नहीं है, कि बात ठीक है, साइंस नहीं मानती। साइंस जो वो ना बाइबल को मानती है, ना यहूदियों की तौरात को मानती है, ना कुरान को मानती है। और कुछ चीज़ें मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, बेशक मेरे मुसलमान भाई नाराज़ हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाइबल में और कुरान में हैं जिनको साइंस ने रद्द कर दिया है, और ये चीज़ साबित हो चुकी है। लेकिन मैं आप लोगों ना, हिंदू लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप हम थोड़ी सी अब रामायण पे बात करते हैं। रामायण में सीता का अपहरण होता है, सीता को उठा के ले जाता है रावण, ठीक है। हालांकि मैंने इस पे भी वीडियो की हुई है कि रावण ही इज नॉट बैड मैन, उसकी सिस्टर की इंसल्ट करते हैं ये दोनों भाई मिलके, राम और लक्ष्मण।
तो मतलब लक्ष्मण एक मर्द है, आप उसको पुरुष बोलते हो, तो वो नारी के ऊपर तीर चला रहा है, वो आप जस्टिफिकेशन दोगे कि वो अपनी भाभी का दिफा कर रहा है? तो वो तो दोनों औरतें थी, सीता भगवान की बीवी आपने बनाई हुई है, तो उसको रावण की बहन क्या कर लेती है उसका, अगर वो उस पर कुछ जादू टूना करने भी लगी थी तो मतलब लक्ष्मण का क्या तुक बनता है कि एक औरत पे तीर चला दे वो और उसको इंजर्ड कर दे, उसका नोज जख्मी कर देता है। तो मतलब अटैक तो आपके जो आप जिस पार्टी को हीरो बनाया हुआ लक्ष्मण राम को, आप की तरफ से अटैक हुआ है ना। रावण ने तो जब एक मैं बोलता हूँ रावण जो अकॉर्डिंग टू मैंने मूवी देखा, रावण तो एक गर्द मर्द भाई था। अब सब भाइयों को ऐसा होना चाहिए, बहनों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए। वो अपनी बहन को इंजर्ड देखता है तो वो तो इंतकाम के लिए आता है, वो तो रिटेलिएट करता है, तो वो अपहरण कर लेता है, ठीक ले जाता है राम को दुख पहुंचाने के लिए। उसने सीता के साथ कोई, आप खुद बताती है, कोई ज्यादती नहीं की, कुछ भी नहीं करता वो। तो मेरे हिंदू भाइयों, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मतलब जब सीता का अपहरण हो चुका है, रावण लंका ले गया उसको, अब रावण अपने वानर सेना लेके जा रहा है, रास्ते में आपको पता है अभी भी उस दौर का जोग्राफिया और अभी का जोग्राफिया चेंज नहीं हुआ। समंदर होता है ना श्रीलंका, इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए, तो समंदर के लिए समंदर उसको रास्ता नहीं देता। हालांकि ये सेम स्टोरी कुरान में भी है और बाइबल में भी है, हजरत मूसा पे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन से अपने लोगों को आज़ाद करवा के भाग रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं इजराइल, फलस्तीन की तरफ आ रहे होते हैं मिस्र से, इजिप्ट से, तो इनके रास्ते में भी समंदर होता है। तो मूसा तो अपना आसा मारता है समंदर को, तो समंदर की जरूरत नहीं होती, वो तो फौरन रास्ता देता है। ये तीनों मजहब मानते हैं, ज्यूज भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं कि समंदर ने मूसा की नाफरमानी नहीं की थी। मूसा के कहने पे समंदर ने रास्ता दे दिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और एक्सक्यूज मी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजारों की तादाद में उसके फॉलोअर थे, मतलब ज्यूज पीपल थे, यहूदी पीपल, जिन लोगों ने समंदर ऐसे ऐसे हटाया, रास्ता ये ऐसे रास्ता बना था कि पानी ऐसे हट गया था, तो बीच में से वो निकल जाते हैं मूसा के लोग। तो हम तो मूसा को भगवान नहीं मानते, हम तो मूसा का खुदा का एक मैसेंजर मानते हैं, प्रॉफिट मानते हैं। ज्यूज भी यही मानते हैं, क्रिश्चियन भी यही मानते हैं, मुसलमान भी यही मानते हैं। मूसा के बारे में किसी के दरमियान डिस्प्यूट नहीं है, ना ज्यूज में, यहूदियों में, ना ईसाइयों में, ना मुसलमानों में। हम तीनों जो है ना उसको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खुदा का नबी, खुदा का रसूल और खुदा का मैसेंजर मानते हैं। तो एक मैसेंजर की पावर आप देखो कि उसको तो समंदर फौरन रास्ता दे रहा है, वो तो हम उसको खुदा भी नहीं कह रहे, खुदा का रसूल कह रहे हैं, खुदा का एक बंदा कह रहे हैं, तो उसको दे रहा है। आप जिसको पूरा हिंदुस्तान पूजा करते हो, राम, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। आपने खुद ही मूवी बनाई है आदि पुरुष, तो उसमें जब राम साहब डायरेक्ट समंदर से हमकलम होते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन मूसा वाली राम के साथ भी आ रही है, तो उसको भी रास्ता चाहिए, उसकी आर्मी ने गुजरना है, वानर सेना ने लंका जाना है, तो आपके राम को तो समंदर डिनाइल दे देता है, समंदर जवाब देता है। मतलब फिर बाद में वो जब पता नहीं क्या उनके मजाकरात होते हैं, तो वो कंडीशनल एक रखता है ना, कि शर्त रखता है कि पत्थर फेंको, मेहनत करवाता है समंदर। जैसे मूसा के साथ हुआ, आसानी से समंदर हट गया रास्ते से, वैसे आपके राम के साथ उसने क्यों नहीं किया? आपके राम को तो पत्थर फेंकने पड़े हैं। वो बंदर बेचारे 5-5 किलो के बंदर है, मैंने देखा है मूवी में, 10-10 किलो के बंदर होते हैं, 2-2 मन का वो पत्थर फेंक रहे हैं समंदर में, और समंदर का पानी जो है ऊपर ये पत्थर को उठा रहा है। तो ये एक मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि हम तो मूसा की पूजा नहीं करते, आप राम की पूजा करते हो, उसको पता नहीं क्या मानते हो, जिसके कहने पे समंदर भी उसकी बात नहीं मान रहा। तीसरी बात, इंडियन भाई लोगों, हिंदू लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप जितनी लंबी लंबी लगाते हो ना, हमारे पाकिस्तानियों को डराते हो, खा जाएंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका कोई इतना शानदार माजी नहीं है, आप कोई पास्ट में कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं रखते कि आपके कोई बड़े जंगजू हैं। पिछले 1000-1200 साल से तो आप गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हो, तो मतलब आप मुसलमानों को डरा नहीं सकते। आप मुसलमान का शानदार एक माजी है, पास्ट है, और आप लोगों की तरह डायनासोर के दौर का नहीं बताते कि रामायण 500 करोड़ साल पहले हुई थी, या महाभारत पता नहीं कितने अरब साल पहले हुई थी। हमारा तो रिसेंट पास्ट का है भाई, पर्शियन एम्पायर को डिफीट किया है, दुनिया की हिस्ट्री चेंज की है वार कनेक्शन में मुसलमानों ने, अरेबिक ने। अभी आप देखो, उस वक्त रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में रूल कर रही थी, पूरी दुनिया में तो चलो
एग्जैसिनेट कर गया मैं। मतलब उस वक्त पर्शियन अम्पायर थी एशिया में, लेकिन यूरोप और अफ्रीका में जो रोमन अम्पायर थी ना, हमारी उनके साथ वार हुई है आफ्टर हमारे नबी की डेथ के बाद, तकरीबन 6-7 10 15 या 20 साल बाद हज़रत खालिद बिन वलीद उसको लीड कर रहे थे। हालांकि करब के गांव के रहने वाले लोग हैं, कोई उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन आर्मी तो नहीं है, बस जहाद का फतवा देते थे मुसलमान मदीना में। तो बस जो भी कोई जिम्मेदार है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई प्रोफेशनल सोल्जर नहीं था, वो तलवार लेके आ जाते थे। अभी देखो विकीपीडिया पे आप जाके देख लो, ये विकीपीडिया पे गूगल पे दर्ज है, मुसलमानों की तादाद 40,000 40,000। रोमन अम्पायर जो एक पूरी दुनिया को रूल करने वाली डिसिप्लिन आर्मी है, उनकी तादाद 1.5 लाख है, 1,60,000। और हजरत खालिद बिन वलीद की सरबराही में हमने उनको डिफीट किया हुआ है, खुद से 1/3 ज्यादा लोगों को। तो पर्शियन अम्पायर का भी जब इस वैसे रोमन और जो हजरत खालिद के दरमियान फाइट हो गई थी, उसको जंग यरमुक बोलते हैं, बैटल ऑफ यरमुक। ये यरमुक एक रिवर का नाम है, अभी ये इराक में है, सीरिया और इराक के बॉर्डर पे है। तो दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी फतवात है ना, वो पर्शियन अम्पायर के खिलाफ है। देखो हजारों साल से थी पर्शियन अम्पायर, उसमें भी जो आर्मी का जो डेकोरेट था ना, वो ऐसा ही था भाई लोगों। उसमें भी मतलब 2/3 आर्मी ज्यादा थी पर्शियन की, और वहाँ तो हजरत खालिद बिन वलीद भी नहीं थे। ये नहीं था कि हजरत खालिद बिन वलीद की सारी जंगें जीती हैं, पर्शियन अम्पायर को जो डिफीट किया उसको जंगे कुदसिया बोलते हैं। और उसमें तो देखो मुसलमानों ने हाथी पहली बार देखे थे, हाथियों के साथ सामना हो रहा है। तो हमने तो अपने से बड़े यानी 2/3 3/3 से हमने बात जीती हुई है। तो आपका तो मतलब ये तो 1400 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 5,000 करोड़ साल पहले का नहीं बता रहा, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। तो मतलब आप हमारा किस लेवल से मुकाबला करते हो, मुसलमानों का डराते रहते हो, हम खा जाएंगे पी जाएंगे। भाई भाईचारा